जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हमने सभी प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या लिखते हैं, CI लिखते हैं। तो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इसका पावर N। P क्या होता है, P मूलधन होता है। जो P है यहाँ पर ये मूलधन है, और R जो लिखा है ये R दर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N जो है ये समय है। ठीक है, ये समय हो गया। यहाँ से निकलता है आपका CI। और चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, जिसे हम CA लिखते हैं या फिर A भी लिखते हैं या फिर A लिखते हैं। अमाउंट में क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन में जो होता है मूलधन और ब्याज दोनों होता है। मूलधन को हम P लिखते हैं, मतलब प्रिंसिपल, और ब्याज इसमें होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या लिखते हैं, CI लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, CA बराबर या फिर A बराबर मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। अगर ब्याज निकालना होगा तो क्या होगा, देखिए, अगर मूलधन और अमाउंट पता है, ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, ब्याज को हम ही रहने देंगे। अगर इसको इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि आपका मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो इन्हीं सब का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए, 10,000 रुपया है तो इसका 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का निकालना है। देखिए, दिया यहाँ पे क्या दिया है, 10%। जो दर है 10% दिया है। इस 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। 1/10 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग होगा, जब काटेंगे क्या आएगा, 1/10 आएगा। तो 2 वर्ष है। देखिए, 2 वर्ष है। पहले वर्ष में देखिए, फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में क्या हो रहा है, देखिए ये क्या होता है, ये मूलधन होता है और ये क्या होता है, ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। तो ये हो गया आपका मूलधन, P जिसे मूलधन लिखते हैं, और मिश्र धन को हम लोग A लिखते हैं, मिश्र धन। तो P कितना है, 10 है, ये हो जाएगा 10। पहले साल 10 बढ़ा कितना, एक ब्याज भी लिखा तो मिश्र धन कितना हो गया, 11 हो गया। 2 साल का दिया है तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, फिर 10 से 11 बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। 10 दहा में 100 और 11 गिरहिया में 121, ये हो गया। ये तो आपका निकल गया मूलधन और ये हो गया मिश्र धन, इनका रेशियो निकल गया। अब ब्याज क्या होता है, तो देखिए इन दोनों का अंतर ब्याज होता है, इन दोनों का अंतर ब्याज होता है। कितना आ गया, 21। ये क्या हो गया, ये ब्याज आ गया। अब देखिए, मूलधन दे रखा है और यहाँ मूलधन कितना है, 100, मतलब इस 100 का मान दिया है 10,000। 10,000 दिया है तो 1 का मान क्या होगा, 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से कट गया, 1 का मान आ गया 100। तो ब्याज कितना होगा, इसी में 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ब्याज कितना हो गया, 2100 हो गया। तो ब्याज निकल गया 2100। और निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन कितना है, 121 है, तो इसी 121 में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 12,100। ठीक है, ये निकल गया यहाँ से आपका 12,100, ये आ गया मिश्र धन। और दूसरा तरीका और बता देते हैं आप लोगों को, सेकंड मेथड देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 10% दिया है, किसका, 10,000 का। 10,000 का 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। 1 जीरो से कट गया, कितना आ गया, 1,000 आ गया। ये तो फर्स्ट ईयर निकल गया है। अब सेकेंड ईयर भी क्या आएगा, देखिए इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, जो ब्याज निकला है अब इस पर भी ब्याज लगेगा। कितना, 1/10। ये सेकेंड ईयर का है। 1 जीरो से कट गया, आ गया कितना, 100 आ गया। अब देखिए 2 वर्ष दिया है तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इसका कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 2000 प्लस 100,
ब्याज कितना आ गया 2100। देखिए यहाँ भी ब्याज कितना आया था 2100 आया था, यहाँ भी 2100 आया है। ब्याज अगर 2100 आ गया तो मिश्र धन क्या होगा, इसी मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें मिश्र धन निकालना, ए बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 10,000, इसी में क्या करेंगे 2100 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12,100। ठीक है, तो आप चाहे तो पहला वाला मेथड लगाइए या फिर दूसरा लगाइए, दोनों से आंसर वही आएगा। अब हम इसमें से किसी एक मेथड का यूज करेंगे, आप लोग दूसरा वाला कर लीजिएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ब्याज 2100 है और मिश्र धन कितना है 12,100। देखिए यहाँ पहले वाले ऑप्शन में आया है 12,100। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इन दोनों मेथड में से हम एक मेथड यूज करेंगे, बाकी दूसरा मेथड आप लोग को यूज करना है। देखिए 1500 रुपया है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ठीक है, ब्याज निकालते हैं। देखिए 20% दिया है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू 1/5, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो 1/5 आएगा। अब देखिए 1500 रुपया है तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 के 15 300 आ गया। ये फर्स्ट ईयर का है, पहले साल का ब्याज है, ये ब्याज निकलता है। और फिर से ब्याज पे ब्याज लगता है, फिर 300 पर ब्याज लगेगा 1/5, इसको काटेंगे तो 5 6 30 60 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 से गुणा होगा, इसमें 1 से गुणा होगा। 2 वर्ष का होता तो 1 और 2 से गुणा होता, अगर 3 वर्ष का होता तो 1 3 3 से गुणा होता। तो 3 दूनी 600 हो जाएगा ये, प्लस 60, ये दोनों जोड़ लेंगे कितना आएगा ब्याज। देखिए 600 और 60 मिलाकर कितना हो गया 660। तो ब्याज क्या आ गया 660 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दूसरा वाला तरीका आप लोग लगा लीजिएगा, सेम जैसे इसके पहले हमने बताया था। सेकंड मेथड से भी आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है तीसरा, 2000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 20% है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक है, और 2.5 वर्ष दिया है। तो देखिए जो मेथड बताए हैं उसी में से किसी एक का यूज कर लेते हैं। तो ये 5 क्या है, ये मूलधन है, और एक जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ से ये हो गया मूलधन और यहाँ पर आ गया आपका मिश्र धन। तो मूलधन कितना है 5 है, मिश्र धन कितना होगा मूलधन प्लस ब्याज, तो 5 1 मिला के 6 हो जाएगा। यहाँ भी 5 और 1 मिला के 6 हो गया। अब देखिए तीसरी साल जब जाएंगे, ये पहला साल है, ये दूसरा है। अब जब तीसरी साल जाएंगे तो आधा वर्ष ही जाना है हमको, पूरा 3 नहीं है। तो तब देखिए पूरा साल का कितना 20% है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा, हाफ वर्ष का जो दर होगा तो कितना हो जाएगा, इसका आधा 10% हो जाएगा, और 10% का मान कितना होता है 1/10। अब देखिए मूलधन कितना है 10 है और ब्याज कितना 1 है, और मिश्र धन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, मिश्र धन निकल जाएगा। मतलब 10 से 11 हो जाएगा तीसरी साल में। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 में 25 और 25 दाम में 250, और इसमें 6 6 36, 36 का 11 में गुणा कराएंगे तो 11 6 66, 11 3 33, 33 33 6 39। हमें निकालना है ब्याज। ब्याज इन दोनों का अंतर ही होता है ब्याज। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 3 में से 2 गया 1, ये क्या निकल गया ब्याज। ठीक है, ब्याज कितना 146 में आया है। और देखिए मूलधन कितना दिया है 2000 रुपया दिया है, और यहाँ मूलधन कितना निकला है 250 रुपये निकला है। तो इसी 250 का वैल्यू दिया है 2000 रुपये। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1 का मान क्या आएगा, 25 से 200 में भाग देंगे तो 25 8 200 होता है। 1 का मान आ गया 8, तो 146 का मान क्या आएगा, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है तो 146 में हम 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 8 6 48, और 8 4 32, और 32 4 36, 8 1 के 8 3 11, तो कितना आ गया 1168 रुपये।
ब्याज निकल गया 1168 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगर ब्याज मिश्रधन पूछता तो क्या करते, इस 8 का गुणा इसमें करा देते तो मिश्रधन निकल जाता। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। यहाँ दिया है 20,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए, ज्ञात करना। देखिए यहाँ 3 वर्ष दिया है, इसके पहले 2.5 वर्ष था। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। तो 20,000 है, देखिए 20,000 का 20% मतलब 1/5 निकालेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। ये पहले साल का निकल गया। अब ब्याज पर ब्याज लगता है, ये ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा। 4,000 पर ब्याज लगेगा 1/5, 5 8 40 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। फिर भी अब इस पर भी तीसरे साल भी ब्याज लगेगा 800 पर। 800 का फिर इसे 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, तो 16 पंचे 80, 160 आ जाएगा। 3 साल का तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान रखिएगा, जब 2 साल का होता है तो 2 और 1 से होता है, जब 3 साल का होता है 3 3 1 से होता है। अब अगला देखिए, यहाँ से गुणा कराते हैं, 4 3 12,000 ये हो जाएगा। 12,000 प्लस 8 3 2400 प्लस 160, इन सबको जोड़ लेते हैं, ब्याज निकल जाएगा। देखिए 0, इसको ऐड करते हैं 0 और यहाँ से 6, 4 1 5 और निकल गया यहाँ से 2 और 12 2 मिलाकर 14। तो कितना आ गया, 14,560 रुपये क्या निकल गया, ये ब्याज निकल गया। ठीक है, 14,560 रुपये ब्याज निकल गया। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ब्याज ऐसे निकालेंगे। अगर यहाँ मिश्रधन भी पूछ लेता तो क्या होता, इसी ब्याज में ये मूलधन जोड़ देते तो मिश्रधन भी निकल जाता। अगला देखिए, यहाँ से अगला पूछा जा रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रहा है तो 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 10 वर्ष में बढ़कर वो 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया तो कह रहा है कितने वर्षों में, मान लेते हैं n वर्ष में, कितना गुना कह रहा है, 81 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले क्या दिया, 3 गुना दिया है, तो जो 81 दिया इसे हम 3 के पावर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए 3 के पावर में अगर इसे लिखा जाए तो कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से, अब इसके लिए कैसे आएगा, इस 10 का इस पावर में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इस पावर का 10 और 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, 40 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ गया, 40 वर्ष आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। और अगर दूसरी तरीके से सॉल्व करना चाहें तो देखिए जो 81 है, यही कह रहा है 81 कितने वर्ष में होगा, अगर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 हो गया 81। अब देखिए कह रहा है 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, यहाँ 10 वर्ष में 3 गुना हुआ, फिर 10 वर्ष में 3 हुआ, फिर 10 वर्ष में, फिर 10 वर्ष में, तो सब मिलाकर कितना वर्ष हो गया, 40 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा चाहें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया, 40 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला देखिए, किसी धनराशि के 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है, जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो समान होता है। तो ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। क्या कह रहा है, पहले साधारण ब्याज का कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये पहला वर्ष फर्स्ट ईयर और दूसरा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल है साधारण ब्याज में। देखिए साधारण ब्याज का हर साल का ब्याज समान होता है, तो 3 साल है, इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 3 300 आ जाएंगे। पहले साल का कितना निकल गया, 300, दूसरी साल भी 300 ही आएगा,
तीसरी साल भी 300 ही आएगा, क्योंकि पूरा 900 है। हर साल का ब्याज साधारण ब्याज जो होता है वो समान ही होता है, और पहले वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। अगर पहले वर्ष 3 साल आया है साधारण ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 300 ही आएगा। 300 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का। अब दूसरे साल कितना आएगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 630 है, और 2 वर्ष में ही बताना है। ठीक है, अगर 300 तो निकल गया, बचा कितना 330, 630 पूरा हो गया दोनों मिलाकर। अब यही बताना ब्याज की दर कितना है। देखिए 300 था, 300 से 330 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा है, वही दर बताना है कितना परसेंट बढ़ा है। देखिए 300 से 330 हुआ तो बढ़ा कितना, 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया। अब कितना बढ़ा है दर बताना है, तो दर क्या आ जाएगा, देखिए 30 बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 300 से बटे 30। परसेंट में लाना है क्योंकि दर हमेशा परसेंट में होता है। 100 से काटेंगे 100 तिहाई 300, अब 3 से काटेंगे 3 दाम 30, तो दर कितना आ गया 10%। दर आ गया 10%। और देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, यहाँ पर ए दिया गया है 10%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का जो होता है, ये साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज जो होता है वो पहले वर्ष का केवल समान होता है। अगला देखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसके 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 8 है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो बताना है कि धनराशि क्या है, मतलब पी की वैल्यू बतानी है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या होगा, देखिए जब 2 वर्ष का अंतर होता है तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज अंतर मतलब माइनस, और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। अंतर क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, P इंटू R बाई 100। 2 वर्ष है तो यहाँ 2 रख देंगे ऊपर। ठीक है, अगर 3 वर्ष होता तो यहाँ हम आगे और लिखते 300 प्लस R बटे 100। ठीक है, 2 वर्ष है तो इतना ही रहेगा। अब देखिए अंतर कितना दिया, 8 दिया है, तो अंतर जहाँ दिया हम लिखेंगे 8। P तो हमें निकालना है, धनराशि निकालनी है, और R मतलब दर कितना दिया है, 20% दिया है, 20 बटे 100। यानी मतलब समय कितना है, देखिए 2 वर्ष दिया है समय, तो पावर 2 हो जाएगा। इसको काटते हैं 20 पंचे 100, बचा कितना 8 बराबर P इंटू 1 बटे 5 की पावर 2। 8 P देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इधर देखिए 25 बटे में है, इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। तो वह धन कितना है, मूलधन कितना है 200 रुपये है। और देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है 200। ठीक है, अगला देखिए 24,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज की गणना छमाही हो, ध्यान रखिएगा यहाँ ब्याज की गणना छमाही की जा रही है। दर कितना दिया है, ये वार्षिक दर दिया है, जो दर दिया है वार्षिक दर 10% है, तो छमाही दर कितना हो जाएगा, तो दर जब छमाही निकालेंगे तो 10% का आधा हो जाएगा 5%। ध्यान रखिएगा 5% हो जाएगा, और 5% का मान कितना होता है 1 बटे 20, मतलब 20 पंचे 100 1 बटा 20 होता है। अब देखिए 1 वर्ष का कह रहा है, समय जो दिया है समय 1 वर्ष दिया है, लेकिन जब छमाही निकालेंगे तो 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 1 वर्ष में 2 छमाही आएंगे। जो समय निकल गया कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जो पहले हमने 2 मेथड बताया है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए 24,000 रुपया है, पहले साल 2 साल है, देखिए 2 छमाही है, तो छमाही में निकलेगा कितना है, इस 24,000 का कितना दर है 1 बटा 20 है, 1 बटा 20। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 0 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा 1200। अब 1200 पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा दूसरी साल, सेकेंड ईयर में भी लगेगा। इस 1200 पर भी 1 बटे 20 काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 छक 12 60। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष है तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ। जब 3 वर्ष होता था तो 3 3 1 से होता था,
अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो 12 दूना 2400 हो जाएगा ये, और प्लस 60 इक्के 60, तो ब्याज कितना आ गया 2460 रुपये। 2460 रुपये ये ब्याज आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है 2460, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, जो दूसरा मेथड बताए थे उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या था, देखिए 1/20 है, ये क्या है, ये पी है और ये क्या है, सी आई ब्याज है। तो जो पी है और ये मिश्रधन, मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्रधन बनते हैं। तो मूलधन कितना है 20 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 20 और 1 मिलाकर 21 हो जाएगा। दूसरी साल भी 20 से 21 बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 विषयिया में कितना होता है 400, और 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा 441। ब्याज इन दोनों का अंतर होता हमने बताया है, कितना आ जाएगा 41। और देखिए जो 24,000 दिया है, कितना क्या दिया, मूलधन दिया, और यहाँ मूलधन कितना है 400 है, यही 400 का मान कितना दिया है 24,000। 24,000 दिया है, 2 जीरो कट गया, तो 1 का मान क्या आएगा, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 छक 24, 1 का मान 60 आ गया, तो 41 का मान क्या होगा, इसी 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 6 के 6 6 चौक 24, कितना आ गया। देखिए यहाँ भी जो ब्याज निकल का आया 2460 आया। अब जिस मेथड का यूज करना चाहें कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगला देखिए 12,500 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही हो। इसके पहले 1 वर्ष था और यहाँ 1.5 वर्ष आ गया है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, देखिए 20% दिया है, ये क्या दिया है, ये वार्षिक दर दिया है, ये वार्षिक दर है। तो छमाही दर क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। छमाही दर जो होगा क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, और 10% की वैल्यू 1/10 होती है। और देखिए वर्ष दिया है, समय कितना दिया है, समय 1.5 वर्ष दिया है, ये क्या है वार्षिक है। और 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 1.5 वर्ष में कितने होंगे 3 छमाही आएंगे, 3 छमाही। तो समय क्या निकल गया, 3 छमाही निकल गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले जो मेथड लगाए थे दोनों में से किसी एक का यूज कर लेते हैं। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3 आया है, यहाँ में 3 3 1 का रेशियो होगा, इसी मल्टीप्लाई कराना होगा। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या आएगा, ये जो 12,500 है, कितने परसेंट ब्याज लग रहा है 10%, तो 1/10 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा कितना 12,500। ब्याज कितना आ गया 12,500, पहले साल आया है। दूसरी साल क्या आएगा, इस ब्याज पर ब्याज लगेगा 12,500, 1250 है, ये सेकेंड ईयर में आएगा। इस पर भी 1/10, 0 0 कट गया, कितना आ गया 125, 125 ब्याज मिला। फिर से इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, तीसरी साल भी लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 छमाही आया है, थर्ड ईयर। 125 पर भी 1/10 का ब्याज लगाते हैं। देखिए 1/10 से 10 से भाग देंगे तो 0.1 अंक पे लग जाएगा, 1 जीरो है तो कितना आएगा 12.5 हो जाएगा। 125 कितना आ गया 12.5। अब क्या देखिए इसमें रेशियो क्या होता है, अगर 3 साल है तो 3 3 1 का होता है, अगर 2 साल होता है तो 2 1 का होता है। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 0 0 और 3 5 15 और 12 3 36 1 37, 3750 हो गया। 125 कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 12 3 36 1 37, 375 और 12.5। इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो वही ब्याज हो जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं, देखिए पॉइंट है 0.5, ये 2 हो गया, 5 7, ये 7, 1 और 7 8 8 5 13, हासिल आया 1, 3 1 4 और 4 7 11, 3 और 1 4, कितना आ गया 4137 रुपये 50 पैसे। तो ब्याज कितना निकल गया 4,137 रुपये 50 पैसे। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अब दूसरा मेथड यूज करेंगे, दूसरे से भी सेम आएगा। अगला देखिए 25,000 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन निकालना है। यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो,
उत्तरोत्तर मतलब होता है एक के बाद एक वर्ष। अगर यहाँ 2% दिया है, 2 दर दिया है, तो इसका मतलब 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 ही वर्ष हैं। तो ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए कितना है, 4% है। दर जो दिया है, एक 4% दिया है, 4% का मान कितना होता है, 25 चौका 100, 1/25 हो जाएगा। दूसरा जो दर दिया है 5% दिया है, दूसरे वर्ष का कितना है, 5% है, और 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहली साल जब देखेंगे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर देखिए ये क्या है, मूलधन है और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये मूलधन है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये पहली साल का, ये दूसरी साल का है। तो देखिए कितना हो रहा है, 20 से ये 25 है, 25 से 1 बढ़ गया, हो गया 26। 25 से प्रिंसिपल है, बढ़कर कितना हो गया, 26 हो गया। और दूसरी साल 20 से 1 बढ़ गया तो 21 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 25 दूना 50, 500, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। 21 छक्के 126 और 21 दूना 42, 42 12 54, 546 हो गया। निकालना है मिश्र धन, निकालना हमें, मतलब इस 546 की वैल्यू निकालनी है। मूलधन कितना है, 500 है, और यहाँ कितना है, 25,000 है। 500 का मान दिया है 25,000, 500 का मान दे रखा है 25,000। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 5 का मान कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 250। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 25, 1 का मान आ गया 50। तो मिश्रधन यहाँ कितना निकला है, 546। अगर 1 का मान 50 है तो 546 का मान कितना होगा, इस 546 का मान निकालना कितना आएगा, इसी में 50 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, निकल जाएगा मिश्रधन क्या है। 1 जीरो है तो ऐसे लिख लेंगे, 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो 5 छक 30, हासिल आया 3, और 5 चौक 20, 3 23, हासिल आ गया 2, 5 25 और 2 27। तो कितना आ गया, 27,300 रुपये क्या है, ब्याज है, सॉरी मिश्रधन है। ठीक है, वही मिश्रधन निकालना था। अगर हमें ब्याज निकालना होता तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर जो आएगा उसमें 50 से गुणा करा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड यूज करेंगे तब भी वही आएगा, सेम चीज़ आएगा। ठीक है, चाहे तो आप इस मेथड से यूज करें या फिर दूसरे वाले मेथड से यूज करें, आंसर सेम आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।